साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथियों, हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे हैं और यह साथियों पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की है। साथियों, इस पुस्तक का यह 16वां भाग है और हम साथियों आज भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, हमारा आज का इस प्रश्नोत्तरी से पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न साथियों, किस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसमें सीधी रेखाओं की कृष्ण का एक काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना गया है? वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या सखी संप्रदाय? बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो साथियों, राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने टट्टी संप्रदाय कहकर पुकारा है? आचार्य शुक्ल, मिश्र बंधु, गिरियर्शन या शिव सिंह सेंगर? तो साथियों, सखी संप्रदाय या हृदय संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय मिश्र बंधु ने कहा है। अगला है, निम्न में से असुमेलित विकल्प है द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। असुमेलित बताना है तो शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य नहीं है, तो यह आपका असुमेलित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से असुमेलित विकल्प बताना है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद, सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, परनामी संप्रदाय प्राणनाथ और सत्यपीर संप्रदाय सत्यपीर शाह। तो यह साथियों इसमें असुमेलित कौन सा है? तो आपका सत्यपीर। तो इसमें कौन सा होगा? सत्यपीर दा हो जाएगा। अगला है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद? सांख्य दर्शन किसका है? तो कपिल का है। अगला है, निम्न में से कीलहदास द्वारा प्रवर्तित शाखा है तपसी, रसिक, महापुरुषिया या रामदासी? कौन सा कीलहदास द्वारा प्रवर्तित शाखा है? सही हो जाएगा आपका तपसी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, सुदामा चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? दामोदर दास, बिहारी दास, नरोत्तम दास या नारायण दास? तो साथियों कौन सा सही हो जाएगा? सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निद्रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए? तो यह रचना किसकी? यह है रसखान, सूरदास, नरोत्तम दास, दामोदर दास। तो नरोत्तम दास सुदामा चरित याद रखना है। अगला है हमारा प्रश्न, हरिव्यास देव द्वारा ब्रजभाषा में रचित महावाणी रचना का विभाजन 5 खंडों में किस नाम से किया गया है? सुख, समय, तरंग या सर्ग? किस में किया गया है बताएं? तो सही हो जाएगा सुख में किया गया है। अगला है, भक्ति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्राप्त होता है? भक्ति शब्द का उल्लेख छांदोग्यो उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, श्वेताश्वेतोर उपनिषद, मुंडकोपनिषद? तो सही हो जाएगा आपका कौन सा? श्वेताश्वेतरोपनिषद। तो भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्राप्त होता है? छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वेतरोपनिषद, मुंडकोपनिषद? तो साथियों कौन सा हो जाएगा? छांदोग्यो उपनिषद। चलिए देखते हैं अगला, नयनार भक्त हैं नयनार, वैष्णव, शैव, शाक्त या सिद्ध? नयनार। तो कौन सा हो जाएगा? शैव हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है प्रश्न, भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज गियर्सन, डॉक्टर ताराचंद, आचार्य शुक्ल या आचार्य द्विवेदी? भक्ति साहित्य को अरबों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो डॉक्टर ताराचंद। अगला है आपका, आलवार किस भाषा का शब्द है? आलवार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम? सही हो जाएगा तमिल।
हमारा अगला प्रश्न है, असोम क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले विद्वान संगठन व संस्था है चैतन्य महाप्रभु, शंकर देव, आपका पंचसखाया, वारकरी। तो कौन सा हो जाएगा? शंकर देव। अगला है, वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत हैं ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ या तुकाराम। कौन से हो जाएंगे? तो सही उत्तर वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत कौन हैं? ज्ञानदेव हैं। अगला देखते हैं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य किसने कहा है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। बताइए कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य किसने कहा था? बताएं। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी या गणपत चंद्र गुप्त। तो सूफी काव्य को प्रेमाश्रयी काव्य किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सूत्र किस दर्शन या वाद से संबंधित है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अद्वैतवाद से संबंधित है। निम्न में से विठोबा का भक्त कौन है? विठोबा का भक्त नामदेव, ज्ञानदेव, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। विठोबा का भक्त कौन है? नामदेव। अगला है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ भये, जेठ सुदी बरसायत को पुण्य मासी तिथ प्रकट भये। यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताना है आपको। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या रामानंद। तो कबीरदास के लिए। अगला है, संवत 1575 कियों मगर को कौन गौन और माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन से पौन। किसके लिए है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रामानंद। तो कबीरदास के लिए ही यह दुआ दिया गया है। अगला है, निम्न में से कालक्रमानुसार सही विकल्प है? सूरदास, कुम्मनदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंददास। कुम्मनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, नंददास। चलिए इधर देखते हैं, और इसमें हैं कुम्मनदास, सूरदास, परमानंददास, नंददास, कृष्णदास और नंददास। नंददास, कृष्णदास, परमानंददास, सूरदास, कुम्मनदास। तो साथियों इसमें कालक्रम के अनुसार आपका सही है कुम्मनदास, फिर सूरदास, फिर परमानंददास, फिर कृष्णदास, फिर नंददास। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। सही क्या हो जाएगा आपका? अखरावट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कहरनामा, मसलानामा रचना के लेखक हैं जायसी, असायत, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। कौन सा सही हो जाएगा? जायसी। निम्न में से कृति की दृष्टि से असुमेलित है? संदेश राशक, अद्धहमाण, परमात्म प्रकाश, योगींद्र, प्रणय कुमार चयू, पुष्पदंत, पाहुड़ दोहा, धनपाल। सही हो जाएगा आपका पाहुड़ दोहा, धनपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। यह कथन किसका है? एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र जय प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। किसका सही है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं, तमिल भाषा में रचित आलवार भक्तों कुल 12 भक्त के पदों का संकलन रंगनाथ मुनि द्वारा कितने भागों में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन दर्जी जाति से संबंधित हैं? सेना, सदना, नामदेव या दादू दयाल। तो नामदेव आपके दर्जी जाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा रचित पदों या रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक के नाम से कब किया गया था? 1464, 1474, 1484 या 1494। सही है 1464। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, बीजक रचना का विभाजन 3 भागों साखी शब्दवरमैणी में किया गया। इसके साखी भाग में कुल 59 अंग हैं। इनमें प्रथम अंग का क्या नाम है? सुमिरण को अंग, गुरुदेव को अंग, अविहण को अंग, ज्ञान विरह को अंग। सही है उत्तर गुरुदेव को अंग। अगला है, कबीर को किस शासक के
द्वारा यातनाएं दिए जाने का उल्लेख है? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर लोदी। वैधी भक्ति का संबंध किस काव्य से है? वैधी भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य? वैधी भक्ति तो साथियों राम काव्य से है। रागानुगा भक्ति का संबंध किस काव्य से है? रागानुगा भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य या राम काव्य? सही उत्तर कृष्ण काव्य। निम्न में से किस ग्रंथ में भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है? कौशिकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा कौशिकी ब्राह्मण जो हैं उसमें भगवत स्वरूप कृष्ण का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 10, 28, 128 या 1028? कितने सूक्त हैं? तो साथियों 1028 हैं। अगला है, निम्न में से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कुम्भन दास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, परमानंद दास? तो साथियों चतुर्भुज दास। किसके हैं? तो आप बताएंगे किसके हैं? विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य किसके हैं? विट्ठलनाथ जी द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? 1365, 1465, 1565 या 1665? तो साथियों अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने 1565 ईस्वी में की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, गोवर्धन श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी माने 1576 विक्रमी संवत में वल्लभाचार्य जी द्वारा करवाई गई थी। इसका शिल्पी कौन है? पूर्णमल खत्री, राधारमण खत्री, गोविंद नारायण खत्री, रामशरण खत्री? सही उत्तर आपका पूर्णमल खत्री। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, सूरसागर ग्रंथ में कुल कितने स्कंद हैं? 8, 10, 12, 14? तो साथियों कितने हैं? आपके 12। अगला है, सूरदास जी किस रचना में दृष्टिकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी या सूरसाठी? तो साथियों सही उत्तर है साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का वर्णन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास? किसने कहा है? तो साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं, इस कथन का प्रतिपादक हैं? आचार्य शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू श्याम सुंदर दास? तो सूर अपनी आँखों के वात्सल्य का कोना कोना झाँकाए हैं, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। अगला है हमारा प्रश्न, भक्तन को कहा सीकरी सुकाम पद के रचनाकार हैं? सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास या परमानंद दास? तो साथियों कुंभन दास। अगला है, जुगलमान चरित्र के रचनाकार हैं? कुंभन दास, श्री कृष्ण दास, परमानंद दास, नंददास? कौन हैं? तो साथियों कृष्णदास हैं। अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास? अष्ट सखाओं में अधिकारी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो कृष्णदास थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली और कृष्ण भक्ति की परिचायक रचना है? भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित? तो सही है भंवर गीत। अगला है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया आचार्य शुक्ल ने नंददास की किस रचना को देखकर ऐसा कहा है? भंवर गीत या रास पंचाध्यायी या सिद्धांत पंचाध्यायी या सुदामा चरित? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कहें तो रास पंचाध्यायी। कौन सा हो जाएगा? रास पंचाध्यायी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गोविंद स्वामी। निम्न में से कौन पिता पुत्र हैं? कुंभन दास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास? कुंभन दास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, नंददास? तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास पिता पुत्र हैं।
याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से अच्छा आपके सबसे वरिष्ठ वकनिष्ठ कवि हैं? कुम्भनदास, नंददास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, कुम्भनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, नंददास। तो कुम्भनदास और नंददास। निम्न में से कृति और कृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है? युगल शतक, श्री भट्ट, प्रेम वाटिका, रहीमदास, वृंदावन शतक, भगवत मुदित, उद्धव शतक, रत्नाकर कवि। देखिए, प्रेम वाटिका रहीमदास की रचना नहीं होकर किसकी है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताएं, सरल प्रश्न है। अगला है, शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा, और धोती पटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह को नहीं सामा। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, नारायण दास, बिहारी दास और नरोत्तम दास। कौन से हो जाएंगे? तो नरोत्तम दास। अगला है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद? तो गौतम है। आपका अगला प्रश्न है, नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी है? सत्यपीर संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय। अगला है, तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति है? विनय भाव, दास्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव। सही उत्तर हो जाएगा दास्य भाव। अगला है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु थे? नरहरिदास, नरहरियानंद, शेष सनातन या उक्त सभी? तो ये हो जाएगा आपका उक्त सभी तुलसीदास जी के गुरु थे। अगला है, कालक्रमानुसार तुलसीदास जी की रचनाओं का सही अनुक्रम? गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बरवे रामायण। इनमें से सही उत्तर यही हो जाएगा, गीतावली, फिर रामचरितमानस, फिर विनय पत्रिका, फिर बरवे रामायण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने, नाभादास ने, गियर्सन ने या विंसेंट स्मिथ ने? सही जवाब हो जाएगा साथियों नाभादास ने। अगला है, तुलसीदास मुगल काल के सबसे बड़े आदमी थे, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, नाभादास, गियर्सन या विंसेंट स्मिथ? तो साथियों विंसेंट स्मिथ का ऐसा कहना है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम? अरण्यकांड, अयोध्याकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड या अयोध्याकांड, अरण्य सुंदरकांड, किष्किंधाकांड या अरण्यकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड? तो सही है आपका अयोध्याकांड, फिर अरण्यकांड, फिर किष्किंधाकांड, फिर सुंदरकांड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बेनी माधवदास के अनुसार तुलसी की सर्वप्रथम रचना है? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, हनुमान वाहक? सही हो जाएगा आपका जवाब गीतावली। अवलो नसानी अवना नसयो, यह पद तुलसी की किस रचना में मिलता है? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली? सही है जवाब विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसी ने मिथिला यात्रा के प्रारंभ के समय कौन सी रचना लिखी? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नौछू या उक्त सभी? सही जवाब है आपका तीनों लिखी, उक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसी की किस रचना में विवाह के गीत लिखे गए हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नौछू या उक्त सभी? तो साथियों रामलला नौछू। अगला है, रामलला नौछू में किस छंद का प्रयोग हुआ है? अरुण, हरिगीतिका, सोहर या दोहा? तो सोहर। निम्न में से ईश्वरदास की रचना है? भरत मिलाप, रामाष्टयाम, अष्टयाम या पौरुषीय रामायण? तो आपका भरत मिलाप। अगला है हमारा प्रश्न, योग चिंतामणि के रचनाकार हैं? विष्णुदास, अग्रदास, रामानंद या बेनी माधव? तो रामानंद। अगला प्रश्न है, कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार हैं? चंद्रिका प्रसाद दीक्षित, बलदास, प्रियादास, माधवदास, जगन्नाथी? तो सही हो जाएगा कैकेयी महाकाव्य के रचनाकार हैं चंद्रिका प्रसाद दीक्षित। अगला प्रश्न है, निम्न में से शेखावाटी से संबंधित भक्तिकालीन कवि हैं? बनारसी दास जैन, दूरसा जी आढ़ा, न्यामत खां जान कवि या पृथ्वीराज? सही जवाब हो जाएगा न्यामत खां जान कवि, शेखावटी से संबंधित भक्तिकालीन कवि। अगला हमारा प्रश्न है, बाण कवि द्वारा रचित कलिचरित्र रचना
को पढ़ने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अनूप पुस्तकालय बीकानेर, अनूप पुस्तकालय गंगानगर, अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर, अभय जैन ग्रंथालय गंगानगर। तो अनूप पुस्तकालय बीकानेर। गद्य व पद्य दोनों रूपों में प्राप्त गोरा बादल की कथा 1623 ईस्वी के रचनाकार हैं पद्मनाभ जटमल। मोहनलाल मिश्र या राजसमुद्र, तो जटमल। अगला प्रश्न है हमारा, भक्तिकाल। भक्तिकाल को स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण इस काल में प्रचुर मात्रा में साहित्य रचा गया। इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। इसमें अनेक संत कवियों में धर्म प्रचार किया। इस काल के साहित्य को अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ। तो साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक एक का निरूपण किया? शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, वेदांत द्वैतवाद, द्वैताद्वैत या विशिष्टाद्वैत? तो अद्वैत वेदांत। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदनम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्ति किस संत कवि की हैं? मलुकदास, सुंदरदास, रैदास या कबीरदास? तो साथियों रैदास। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी या मुल्ला दाऊद? तो कुतुबन को माना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह तुलसीदास के संदर्भ में किसका कथन है? बताइएगा। तो यह आचार्य शुक्ल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नरेंद्र? तो यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छाप के महाप्रभु वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? कुम्मनदास, कृष्णदास, परमानंदास, नंददास? साथियों नंददास नहीं है। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण को उपासना का विधान दिया जाता है? हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय? तो साथियों सही हो जाएगा कि कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण को उपासना का विधान है निम्बार्क संप्रदाय में। चलिए देखते हैं अगला और हमारा आखिरी प्रश्न है, स्वातंत्र साहित्य के सबसे अधिक पंडित कवि कौन हैं? दरिया साहब, सुंदरदास, रज्जब या दादू दयाल? तो सुंदरदास। तो साथियों ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे भक्तिकाल से। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा साथियों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक उससे जुड़ सकते हैं, जहां आपको वीडियो की जो PDF इत्यादि उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।